बार बार यही कह रहा हूं कि बाहर से दबंग किस्म के क्या कहते हैं ला करके जो माइंस संचालित किया जा रहा है, संचालन महोदय से आग्रह होगा प्लीज आप उसे हटा लें। आइंदा किसी भी रूप में अप्रिय घटना अगर होती है या कोई घटना घटती है तो मैं कतई रूप से बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी आग्रह होगा माइंस संचालन महोदय से कि आप जो बाहर से आदमी लाए हैं उसे कृपया करके हटा लीजिए, है ना। ये क्षेत्र के लिए और पंचायत के लिए, गांव के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। ये सच बात है ना। अवैध रूप से वहाँ पे रविंदर यादव डॉक्टर के नाम से कोई व्यक्ति हैं, वो अवैध माइंस संचालित कर रहे हैं पथलडीहा में। प्रधान के संचालक अभी जो वर्तमान में हैं वो उदय कुमार सिंह जी हैं। कुछ जनसेवक के तौर पे यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था काम नहीं कर पा रही है। जनसेवा के तौर पे है ना प्रशासन को है ना विधि व्यवस्था के साथ काम करनी चाहिए, वो उसमें हमें उदासीनता नजर आ रही है। मैं उनसे बात हुआ तो वो बोले मेरी जमीन है, हम नहीं दिए हैं तो हमारा जमीन क्यों कोड़ रहा है। वाकई अगर मेरा जमीन है तो मेरा जमीन में कोई क्यों काम करे। मैं उनसे बात हुई आप क्या चाहते हैं, उनसे वो बोले कि मेरी जमीन हम नहीं देंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गलवाती पंचायत के मुखिया। आइए इनसे रूबरू होते हैं, इनसे जानकारियां इकट्ठा करते हैं। चूंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि गलवाती पंचायत में क्रशर उद्योग, खदान उद्योग बहुत जोर से चल रहा है। आए दिन कई हिंसक झड़पों की हम लोगों ने समाचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारियां ली। आइए इनसे ही रूबरू होते हैं। मुखिया जी, आपके पंचायत में कितने माइन संचालित हो रही है और कहाँ कहाँ संचालित हो रही है, क्या आप बता सकते हैं? सबसे पहले आपको मेरी ओर से जोहार। मेरे जो पंचायत क्षेत्र में माइंस अभी संचालित हो रहे हैं वो खरीडी में, बसगी में और ये पथलडीहा मांगो में। खरीडी आपने नाम लिया, बसगी आपने नाम लिया, पथलडीहा आपने नाम लिया। जहां तक मुझे जानकारी है कुछ महीनों पहले पथलडीहा के ही कुछ लोगों ने पथलडीहा के खदान पे आरोप लगाया था कि उस खदान का लीज नहीं है, अवैध तरीके से खदान को संचालित किया जा रहा है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? जी, ये समस्या मेरे यहाँ तक भी आई थी आवेदन के जरिए, है ना। और मैंने इसे जाके भी देखा तो ये बिल्कुल ये सच बात है ना। अवैध रूप से वहाँ पे रविंदर यादव डॉक्टर के नाम से कोई व्यक्ति हैं, वो अवैध माइंस संचालित कर रहे हैं पथलडीहा में। मैं इसकी सूचना प्रशासन विभाग मतलब प्रशासन को वो सूचित भी किया हूँ। डीएमओ साहब को मैं आवेदन भी दिया हूँ कि नहीं, इस प्रकार से बंद पड़े खदान जो 5 साल से बंद थे, जिसका जो खदान संचालित का जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, फिर भी माइंस संचालित कर रहे हैं, इसकी सूचना मैं विभाग को दे चुका हूं। वहां देखा गया कि एक निश्चित दूरी होती है खदान संचालित करने की रिहायशी इलाके से, लेकिन देखा गया कि खदान के जस्ट बगल में लोगों का घर था, लोग वहां रह रहे थे। ये कहां तक उचित है? जी, ऐसी समस्याएं तो आ रही है ना। ग्रामीण है ना प्रयास भी कर रहे हैं, है ना। विभागीय प्रशासनिक को है ना, प्रशासन को उनके जरिए आवेदन भी दिया जा रहा है ना। जैसे डीसी साहब को भी आवेदन किया है, एसडीएम साहब को भी आवेदन किया है वहाँ के लोगों के द्वारा, और मेरे भी माध्यम से प्रशासन को ये बताया गया है कि जो भी अवैध रूप से अगर कोई खदान संचालित हो, अगर वहाँ पे सरकार की राजस्व का नुकसान हो रहा है, वैसे स्थिति में वो अवैध खदान ना चले। प्रशासन से भी मेरी अनुरोध होगी, डीएमओ साहब, एसडीएम साहब से भी और डीजीएमएस से भी, कि वैसे खदान को चिन्हित करें जिसमें सरकार की राजस्व का काफ़ी क्षति हो रही हो, है ना। अगर खदान संचालित अगर हो तो जो क्राइटेरिया है माइंस चलने का, जो नियम है, वो नियम के संगत ही माइंस चले, और अन्यथा अवैध माइंस हमारे क्षेत्र में ना चले। इससे हमारे क्षेत्र का भी नुकसान होता है, सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है। हमने पथलडीहा की बात की, आपने बताया कि वो खदान अवैध तरीके से, उसका लीज नहीं है, सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी आला कमान उनको सूचना दिया गया, बाकायदा आवेदन दिया गया, इस पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई? मुझे आवेदन देने में लगभग 20 दिन से तो ऊपर हो गया है। डीएमओ साहब से ऑफिस में मैं जाके खुद आवेदन दिया हूँ,
है ना। और व्हाट्सएप के माध्यम से एसडीएम साहब, सीओ साहब को भी मैं सूचित किया हूँ, लेकिन अभी तक तो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है ना। माइंस संचालित है अवैध रूप से, है ना। बसगी में जो खदान संचालित हो रही है, क्या वो अपने सही मानदंडों पे संचालित हो रही है? जैसा कि जो भी सही मानदंड उसमें होता है, उसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होना चाहिए, डीजीएमएस का क्लियरेंस होना चाहिए, आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्लियरेंस होना चाहिए, जमीनी स्वीकृति होनी चाहिए। क्या इन सभी मानदंड को वो खदान पूरी कर रही है? बसगी माइंस के बारे में ये कहना चाहूँगा, जो माइंस जुगल किशोर मेहता के द्वारा संचालित है, वो माइंस जो है वो माइंस का तो लीज है ना। लीज होने के साथ साथ उसमें जो समस्या आ रही है, वो जो आपने बोला कि रिहायशी इलाका है ना, जो वो घर वगैरह जो है लोगों का, वो माइंस से थोड़ा सा वो सटा हुआ है। वो जो इस विभागीय जो अधिकारी हैं, वो इसके बारे में सही से बता पाएंगे कि ये यहाँ वहाँ पे लीज कैसे दिया गया, जब उतनी वो सटे हुआ वहाँ पे लोग जब निवास करते हैं, और वाकई वहाँ पे जो लोग रहते हैं बिल्कुल वो सटे हुए। वैसे स्थिति में वैसे जगहों पर जहाँ पे मानव बसावट हो, वहाँ पे तो लीज नहीं मिलनी चाहिए। अगर लीज मिल गई है तो मैं अनुरोध करूँगा जो संचालित कर रहे हैं उनसे और अधिकारीगण से कि आप लोग इसको देखें। अगर वाकई चलने लायक है तो जो क्राइटेरिया होता है माइंस में, जैसे जब ब्लास्टिंग होता है तो लोगों का जो घरों की दीवारें वो हिल जाती हैं, है ना, लोगों का छत के ऊपर पत्थर चल जा रहे हैं, है ना, तो वो सारी व्यवस्था को के साथ अगर माइंस चले कि नहीं लोगों का नुकसान ना हो, है ना। जब ब्लास्टिंग हो तो उसमें से जो क्या आजकल वो रबड़ वगैरह पर रख करके, है ना, प्लास्टिंग किया जाता है, वैसी व्यवस्था करके जो लोगों को नुकसान नहीं हो। और सबसे बड़ी समस्या जो लोगों को उत्पन्न हो रही है वो जलापूर्ति, है ना, जल की समस्या, है ना। माइंस की जो गहराई है बहुत अधिक हो जा रही है, इससे हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। पानी की जो लेयर है वो दिनों दिन एकदम भाग रहा है। ग्रामीण एकदम पानी के लिए त्राह त्राही कर रहे हैं। और दूसरी समस्या है प्रदूषण। प्रदूषण पे क्या कहते हैं, जो भी माइंस चला रहे हैं पर एकदम जो इसकी जो क्राइटेरिया होती है, इसका नियम है, उसकी वो धज्जियाँ उड़ा करके सारे माइंस के जो लीधारी वो यहाँ पे माइंस चला रहे हैं। कोई किसी भी रूप में वो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, क्या हो रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल एकदम नियम को ताक पे रख करके माइंस लोग संचालित कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि वो रिहायशी इलाके से एकदम सटा हुआ क्षेत्र है। जी हमारे रिहायशी इलाके में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जी। ब्लास्टिंग होती है, जी। पत्थर के छर्रे उड़ते हैं। ऐसे में कोई नौनिहालों को लग जाए, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जो बच्चा भी खेलना कूदना सीखा हो, जी। उसे पता नहीं कि खदान क्या होती है, उसे पता नहीं है मौत क्या होती है। जी। ऐसे में किसी बच्चे को वो पत्थर का छर्रा लग जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस पंचायत के प्रधान हैं, इस पंचायत में संचालित होने वाली सभी चीजों की जिम्मेदारी और जवाबदेही आपसे तय होती है, लोगों की सुरक्षा की जवाबदेही आपसे तय होती है। तो इस पे आपका क्या कहना है? आए दिन जो आपने बिल्कुल सवाल, अच्छा सवाल किया। आए दिन ये घटनाएं छोटी छोटी हमारे क्षेत्र में माइंस से ये घटती रहती है। लोगों का कई एक दो साल पहले लोगों का क्या कहते हैं छत पे, मतलब छत से क्या कहते हैं छत पे पत्थर गिरा, वो सोया हुआ था, वहाँ जाके पत्थर लग गई। तो छिटमुट जो घटनाएं वो होती रहती है ना। तो मैं माइंस मालिक से भी कहूँगा कि अपनी पूरी जो नियम है उसके साथ अगर माइंस आप चलाते हैं तो चलाइए, अन्यथा हमारे ग्रामीणों का, हमारे क्षेत्र के लोगों का अगर नुकसान दे करके और यहाँ के ज़मीनों को दोह करके और यहाँ के क्या कहते हैं ज़मीन का जो कलेजा चीर करके अगर ले जाना चाहेंगे तो मैं ये कतई नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा वो ग्रामीण के साथ खड़ा हूँ, कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा रहूँगा और ग्रामीणों का हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाया हूँ और आवाज़ उठाता रहूँगा। जैसा कि आपने बताया कि खैरेटी गांव में भी संचालित हो रही है खदान आपकी। कुछ महीने पहले वहां हिंसक झड़पें हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई थी खदान की ही लड़ाई में। अभी मौजूदा परिदृश्य में कुछ लोगों का आरोप है कि वहां बाहर से लोगों को लाया गया है, खदान संचालक के द्वारा लोगों को बसाया गया है। बाकायदा उनकी संख्या 50 से 100 के बीच में महिलाएं भी है, पुरुष भी है। एक प्रधान होने के नाते
पंचायत के प्रमुख होने के नाते ये कहाँ तक उचित है कि आपके क्षेत्र में बिना किसी काम के बाहर से लोग आ करके जमावड़ा लगाए हुए हैं? लोगों का आरोप है उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घर के दरवाजों को रात में खटखटाया जाता है, बेटी बहुओं को बाहर निकलना जुल्म हो गया है, लोग चराने के लिए, गाय चराने, बकरियां चराने के लिए इधर उधर जाते हैं, उनको रोका टोका जाता है। क्या कहना चाहिएगा इस पे? आपने बोला खरीडी माइंस के बारे में, तो एक घटना वाकई बहुत दुखद घटना वो घटी है ना। उसकी भरपाई अगर हम सभी करना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिल्कुल वैसे व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति की जान गई है ना। खरीडी में वो रात का ऐसी वो घटना घटी थी। माइंड संबंधित लोग बोलते हैं है ना, और माइंड संबंधित रिलेटेड बातों के लेकर के ही घटना वहाँ पे घटी थी है ना। और रह गई बात अभी फिलहाल खरीडी में, तो मुझे सूचना जो ही मिला मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ जाके देखा। आपने बोला कि बाहर से जो लोग आकर के दबंगई किसी करके माइंड चला रहे हैं है ना, तो मैं जाके वहाँ पे देखा तो वाकई बाहर से लोग आए हुए हैं है ना। बाहर से लोग क्या कहते हैं, लोगों को रखा गया है और माइंड संचालित किया जा रहा है। मैं जब ग्रामीणों से बात किया इस पे, मैं प्रयास हमेशा कर रहा हूँ कि जो बाहर से लोग आ गए हैं इसको किसी भी रूप में, ये अच्छा संदेश नहीं है हमारे क्षेत्र के लिए भी और गांव के लिए भी। तो मैं उसे यहाँ से जाने के लिए जो संचालित कर रहे हैं माइंड से, उनसे भी कहा कि आप इन्हें हटा लीजिए। जो भी समस्या है मैं जनप्रतिनिधि के तौर पर और ग्रामीण जो वहाँ के सदर हैं उनको कह करके कल लोगों के साथ बैठे थे और बात भी हो रही है, उसे हटा लिया जाएगा। और कोई जोर जबरदस्ती माइंस में अगर संचालित कर रहा है तो मैं आश्वस्त कराता हूं कि जिनकी ज़मीन है उनका पूरा मुआवजा मिले। मैं उनसे बात हुआ तो वो बोले मेरी ज़मीन है, हम नहीं दिए हैं, तो हमारा ज़मीन क्यों कोड़ रहा है। वाकई अगर मेरा ज़मीन है तो मेरा ज़मीन में कोई क्यों काम करे। मैं उनसे बात हुई, आप क्या चाहते हैं उनसे, वो बोले कि मेरी ज़मीन हम नहीं देंगे, हम स्वयं वहाँ का मालिक है मेरी ज़मीन का, हम स्वयं वहाँ पे जहाँ पे मेरी ज़मीन है मैं स्वयं वहाँ पे खदान को संचालित करूँगा, हम किसी को अपनी ज़मीन नहीं दूंगा। उनका भी कहना बिल्कुल सत्य है। तो हमने ये बात आगे मैसेज पहुँचाए, जो वहाँ सदर है, ग्रामीण है, जो प्रबुद्धजन है, उन तक भी मैं बात पहुँचाए कि ऐसी ऐसी बात आ रही है, आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करिए। अगर अगला व्यक्ति आपको नहीं देना चाह रहा है तो वो नहीं देगा, तो जो जबरदस्ती नहीं करिए। जो आपकी ज़मीन है उसी पे आप काम करिए। अगर वो नहीं देगा तो उसको वो ज़मीन दे दीजिए। अगर वो खुद संचालित करे या रखे वो उनकी मर्जी की बात है। और दबाव बना करके कोई भी प्रयास कोई नहीं करे। बाहर से लेकर के अगर आप आदमी आए हैं, शांति ढंग से आप काम कर रहे हैं तो काम कीजिए। और मेरी आग्रह होगा माइंड संचालन महोदय से कि आप जो बाहर से आदमी लाए हैं उसे कृपया करके हटा लीजिए, है ना। ये क्षेत्र के लिए और पंचायत के लिए, गांव के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। खदान हर जगह संचालित हो रहे हैं, सावधानी पूर्वक और सरकार के मापदंड जो है उसके तहत माइंस को संचालित कीजिए। चूंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, चूंकि वो खदान पहले से विवादित रही है, हत्या भी हुई, आपने भी ये चीज को कबूला, सब लोग जानते हैं ये चीज। और तो क्या इसमें प्रशासन को खबर पहुंचाया गया है कि जो खदान पहले से विवादित है, लोगों का विवाद रहा है, मर्डर हुए वहां पे, ऐसे में बाहरी तत्व वहां करके जमावड़ा लगाए हुए हैं, तो क्या प्रशासनिक अमला को इस चीजों की नोटिस है, उनको बताया गया है कि बाहर से लोग जो इस गांव के नहीं, इस पंचायत के नहीं, हो सकता है इस प्रखंड के भी नहीं है, दूसरे प्रखंड के लोग हैं और आकर के बैठे हुए हैं, क्या प्रशासन को इस चीज? ये बात कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा मजबूरन, है ना। प्रशासन की जो हमारे क्षेत्र की जो रवैया है वो उदासीन है। जिस तत्परता से लोगों का, जन समस्याओं को सुनने का उन्हें सरकार ने उनको मौका दिया है, सरकार ने, वो जनसेवक हैं, उस जनसेवक के तौर पे यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था काम नहीं कर पा रही है। मैं कई बार आह्वान लगा चुका हूँ यही माइंस रिलेटेड के बारे में, एसडीएम साहब को, सीओ साहब को, थाना प्रभारी को, लेकिन जिस समस्या के लिए, है ना, लोगों के जनसेवा के तौर पे, है ना, प्रशासन को, है ना, विधि व्यवस्था के साथ काम करनी चाहिए, वो उसमें हमें उदासीनता नजर आ रही है। मैं आग्रह करूंगा प्रशासन के कि हम सभी जनसेवक हैं, लोगों की सेवा के लिए हम जिस फील्ड में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, मेरी कर्तव्य बनती है कि हम लोगों की समस्या के लिए तत्पर रहें
वो तत्परता मुझे नजर नहीं आ रही है। आग्रह होगा कि थोड़ा तत्परता दिखाते हुए लोगों की जनहित समस्याओं को सुनने का प्रयास कीजिए। कल ही की घटना है, खरीडी के निवासी रजाक मियां के पुत्र जमाल और एक और वहीं की महिला के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। और वो अभी, जहां तक मैं गलत ना हूं, वो गिरिडीह सदर रेफर हैं। इस संदर्भ में आपका क्या कहना? साथ ही साथ लोगों का आरोप है कि वही लोग जो आकर के वहां ठहरे, उन्हीं लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। बहुत ही संगीन मुद्दा है, इस पे क्या कहना चाहिएगा? कल शाम 5-6 बजे की बात है ना। रैयत जो है, जमींदार है, उनकी जमीन को है ना पोपलेन के जरिए गाछ जो वृक्ष होता है उसको क्या कहते हैं धंसा करके उस जमीन को कोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। रैयत जो है, जमीन के मालिक हैं, उनके द्वारा रोका जा रहा था। तो उसी में जो 20-30 वो आदमी बाहर से ला करके रखे हुए हैं, उनके जरिए है ना बाजबरन धक्का मुक्की किया गया। उसी में से झड़प भी हुई। झड़प होने के बाद उसे चोट लगा, उसे रेफर अस्पताल धनवार आनंद फान में ले जाया गया। रेफर अस्पताल से मेरी सामने बात हुई, उनको वहाँ से गिरिडीह रेफर कर दिया गया। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि बाहर से दबंग किस्म के क्या कहते हैं ला करके जो माइन संचालित किया जा रहा है, संचालक महोदय से आग्रह होगा प्लीज़ आप उसे हटा लें। ग्रामीण यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भरसक ये प्रयास किया जाएगा कि जो भी समस्या है उसकी निदान हो, और जो वहाँ पे क्षतिपूर्ति हो रहा है वहाँ लोगों को वो ना हो, है ना। वहाँ पे जान भी जा चुका है एक व्यक्ति का। आइंदा किसी भी रूप में अप्रिय घटना अगर होती है तो कतई मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते ये आश्वस्त कराता हूँ कि अगर दोबारा किसी भी रूप में अगर कोई घटना घटती है तो मैं कतई रूप से बर्दाश्त नहीं करूँगा। और जो संचालक महोदय हैं उनको इसका जवाबदेही लेना पड़ेगा। संचालक कौन है खदान के? खदान के संचालक अभी जो वर्तमान में है वो उदय कुमार सिंह जी हैं, है ना। उन्हीं के द्वारा ये माइन संचालित की जा रही है। मैं उनसे कई बार कहा उनको कि बाहर से लोग जो ला करके रखे हुए हैं आप इसे हटा लीजिए, बाकी जो भी समस्या है उसका हम लोग मिल बैठ करके निदान करेंगे और आप सही ढंग से माइन संचालित करें। हम लोग माइन संचालन करने में आपको क्या कहते हैं किसी रूप में बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा, लेकिन जो लोगों का जन समस्या है, रैयत का समस्या है, उसे आप दूर करें। तो ये थे हमारे साथ गलवाती पंचायत के मुखिया जी। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने पंचायत में संचालित होने वाली तमाम खदानों के बारे में अपनी बात रखी, निष्पक्षता से रखी, निडरता से रखी। इन्होंने पथलडीहा में संचालित होने वाली खदान जो अवैध है उसके बारे में भी चर्चा की, साथ ही बस्की में जो खदान उसके बारे में भी चर्चा की, साथ ही इन्होंने खरीडी में संचालित होने वाली खदान उसके बारे में भी संचालित की। साथ ही साथ इन्होंने कबूला कि बाहर से लोग जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं 50 से 100 की संख्या में आके गाँव में जमावड़ा लगाए हुए हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा कल खरीडी के एक निवासी और एक महिला को मारा गया, जो इतनी निर्दयतापूर्वक उनके साथ व्यवहार हुआ है कि वो धनवार रेफरल अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो पाया और उसको रेफर गिरिडीह सदर कर दिया गया। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। जोहार।